कि हमें पैसे दिए जाते हैं ताकि वो भारत के चैनल्स पर आएं और उन चैनल्स पर भारत को गाली दें। यह कहा जाता है उनसे कि आप आइए और भारत के बारे में भला बुरा कहिए। देखा होगा कि न्यूज चैनल पर बैठकर गंदगी फैलाने वाले गोदी एंकर। सूत्रों के मुताबिक शहबाज सरकार अभी तक भारत को 4 चिट्ठी लिख चुकी है। आपको पता नहीं कि भारत में लोग बिना पढ़े भी मैट्रिक पास कर जाते हैं अन्य तरीकों से। हामिद मीर पाकिस्तानी पत्रकार हैं और उनके एक इंटरव्यू का क्लिप सामने आया है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी का, और ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दिए जाते हैं ताकि वो भारत के चैनल्स पर आएं और उन चैनल्स पर भारत को गाली दें। यह कहा जाता है उनसे कि आप आइए और भारत के बारे में भला बुरा कहिए, और उन्होंने यह भी कहा है कि 3 मिनट हम भारत को गाली देते हैं और 10 मिनट फिर पाकिस्तान को गाली दी जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी की इतनी हिम्मत कि वो 1 सेकंड भी हमारे न्यूज चैनल्स पर आकर भारत को गाली दे, और सबसे बड़ी बात उन्हें पैसे दिए जाएं। पैसे दिए जाते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अगर आप उन न्यूज चैनल्स के बैंक खातों को खंगालिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस गालीबाज पाकिस्तानी को कितने पैसे दिए जाते हैं। मगर सबसे पहले सुनिए हामिद मीर कह क्या रहे हैं। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। हालांकि जो दावा यहां हामिद मीर कर रहे हैं उसकी पुष्टि रिपब्लिक न्यूज के एक क्लिप से हो जाती है। याद कीजिएगा इसी मंच पर मैंने आपको रिपब्लिक न्यूज का एक क्लिप दिखाया था जिसमें एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट आकर हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को गाली दे रहा था, उनके डीएनए की बात कर रहा था। वो निहायत ही शर्मनाक मंजर था, और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और यही अर्नब गोस्वामी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो निहायत ही शर्मनाक मंजर कैमरे पर कैद है। लिहाजा जो बात हामिद मीर कह रहे हैं उसकी पुष्टि करने के लिए खुद रिपब्लिक न्यूज सबूत पेश कर रहा है। आपने अमूमन ये देखा होगा कि न्यूज चैनल पर बैठकर गंदगी फैलाने वाले गोदी एंकर, न्यूज चैनल पर बैठकर गंदगी फैलाने वाले गोदी पत्रकार और दिन रात गंदगी फैलाने वाला गोदी मीडिया बड़ा 10, 11, 12 साल तक उछलता रहा। उसे लगा ये सबसे स्वर्णिम काल है उसके उभरने का, लेकिन अब उन्हीं की नकेल कसनी शुरू हो गई है। एक पत्रकार महोदया है जो दिन रात एंकर बनकर अलग अलग तरीके से सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछती हैं। ऐसी वैसी अकेली वो नहीं है, लेकिन उनसे शुरुआत हो चली है। खबर ये निकल कर आ रही है कि उनकी नौकरी किसी भी वक्त जा सकती है। कल तक जो गोदी मीडिया बीजेपी का, सरकार का बचाव करती है, अब इसे पूरे घटनाक्रम के बाद क्या सुधर गई है? वो खबर देखिएगा, क्योंकि खबर सबसे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई है G7 शिखर सम्मेलन से। G7 शिखर सम्मेलन, वही G7 जिसमें कनाडा में होना है। कनाडा ने पहले आमंत्रित नहीं किया और अब आमंत्रित कर लिया। जब नहीं किया था तब ये गोदी मीडिया क्या कर रही थी? पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार को लानतें भेज रही, खाने के लाले पड़े हुए थे, और अब भारत के एक्शन के बाद तो शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पूरा पाकिस्तान बेहाल है। सूत्रों के मुताबिक शहबाज सरकार अभी तक भारत को 4 चिट्ठी लिख चुकी है जिसमें भारत से सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की गुजारिश कर रहे हैं वो लोग। ये थोड़ा देख लेते कुछ हो जाता, एक चिट्ठी और लीजिए ना। पाकिस्तान को डर है कि अगर समझौता स्थगित रहा तो सीधा असर फसलों पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी के भारत में इस्तेमाल के लिए भारत सरकार योजनाएं बना रही है। पाकिस्तान खुद बता रहा भाई कि 10 में से 9 लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान का पानी बंद होने के बाद हाहाकार मचा हुआ। खेती के लिए तो छोड़िए, इस गर्मी में पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। आपको पता नहीं कि भारत में लोग बिना पढ़े भी मैट्रिक पास कर जाते हैं अन्य तरीकों से, और जो पढ़ लिख कर पास होते हैं वह भी यह सवाल कर सकते हैं। गोदी मीडिया झूमने लगा होगा कि मोदी ने राहुल गांधी पर स्ट्राइक कर दिया, G7 में जा रहे। क्या वे G7 राहुल गांधी को दिखाने के लिए जा रहे हैं? या सवाल यह होना चाहिए कि इतनी देर से न्योता मिला तो क्यों नहीं मिल रहा था, और आखिर में मिलने पर क्यों स्वीकार किया? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी की याद आपको 7 दिन पहले आई। उसमें भी आप कनाडा के प्रधानमंत्री करने की भाषा को गौर कीजिए। वे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ विश्व दृष्टि, दूरदृष्टि के लिए नहीं करते, बल्कि बता रहे हैं कि भारत की आबादी काफी बड़ी है, अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इसलिए बुला रहे हैं। एक और बात है, 27 मई को गांधीनगर की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था कहा।
बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी कहा चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इंडियन मीडिया का अभी रिएक्शन देखा है, उनका कहना है कि हामिद मीर मशहूर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो एक एक्सप्लोसिव क्लेम के साथ सामने आए हैं। उनका कहना है कि कुछ इंडियन न्यूज चैनल, स्पेशली रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नाब गोस्वामी, पाकिस्तान के कुछ एनालिस्ट को पैसे देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो शोज पे आएं और इंडिया को बुरा भला कहें। और ये उनके अपने अल्फाज हैं। 3 मिनट इंडिया बैशिंग होती है और 10 मिनट पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है और उससे उनकी रेटिंग बढ़ती है। हामिद मीर के ये स्टेटमेंट्स किसी प्राइवेट जगह के नहीं, ये एक क्लिप में रिकॉर्ड हुए हैं जहां वो खुद कह रहे हैं कि अर्नाब पैसे देता है कि इंडिया को गाली दी जाए। इस क्लिप ने इंडियन मीडिया सर्कल्स में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि रिपब्लिक टीवी पर ऐसे कई पाकिस्तानी गेस्ट रेगुलरली अपीयर होते रहते हैं और उनकी क्लिप्स भी हम सब ने देखी भी हैं, जहां वो इंडियन जनरल्स जैसे बिपिन रावत उनके खिलाफ अनएक्सपेक्टेबल लैंग्वेज यूज करते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो उसी चैनल के बीजेपी स्पोक्स पर्सन या गेस्ट खामोश होते हैं या किसी जवाब के बजाय स्माइल कर रहे होते हैं। ये कोई रैंडम इल्जाम नहीं है, ये वो बात है जिसका प्रूफ खुद इंडियन मीडिया ने दिया है। ओल्ड क्लिप्स की बात करें तो एक पाकिस्तानी गेस्ट ने जनरल रावत को टारगेट किया था और उन्होंने ऑन एयर कहा था और अर्नाब गोस्वामी खुद उस वक्त खामोश थे। आज जब हामिद मीर ने खुलासा किया तो इंडियन जनता और व्यूअर्स का गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन नेशनल आके किसी भी मुल्क के खिलाफ बात करता है और उसे पैसे दिए जाए, ये सिर्फ अनएथिकल नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है। अब बात सिर्फ मीडिया की नहीं रही, बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्पेशली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अब तक इस इशू पर खामोश हैं। सवाल ये है क्या किसी ने उस इंटरव्यू लेने की कोशिश की? क्या रिपब्लिक टीवी ने कभी उनसे सवाल उठाए या ये सब अंडर द कारपेट छुपाया जा रहा है? राहुल गांधी जैसे लीडर्स इस खामोशी को स्ट्रेटेजिक सरेंडर कहते हैं और ये बात सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, ये एक पब्लिक कंसर्न बन चुकी है। जब आपकी मीडिया फॉरेन इन्फ्लुएंस या पेड प्रोपेगेंडा उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो पब्लिक का ट्रस्ट टूट जाता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के नाम पर टीआरपी लेना ये एक अपने मुल्क को बेचने के मुतरादिफ है और झूठा नैरेटिव बनाना ये सब एक डेंजरस पैटर्न बन गया है। और हामिद मीर का ये कन्फेशन इस सारी चीज को मजीद कंफर्म करता है। सोचने की बात यह है कि आज अगर रिपब्लिक टीवी पर पेड गेस्ट बुलाए जाते हैं, उनको पैसे देके इंडिया के खिलाफ बुलाया जाता है, तो कल को यही मॉडल दूसरे चैनल भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो क्या हम लोग तैयार हैं मीडिया के इस नए फेस के लिए? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।